हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका वीके सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। तो हमने लास्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट की थी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। बट ये करने से पहले हमारे पास क्या, अभी आपको ना जो मैंने टेबल बताई थी आपको, sin 30, cos 45, tan 60, तो उन वैल्यूज़ का आज यहाँ पर क्या मेन रोल है। तो मतलब क्या इसमें यहाँ पर जैसे हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह दी मिलेगी यहाँ पर, और आपको क्या है टेबल की हेल्प से यहाँ पे वैल्यूज़ याद करने हैं यहाँ पर। ठीक है, ये वैल्यूज़ आपको याद करके यहाँ पर पुट करनी है। तो कोशिश करो आपको क्या है डायरेक्ट ही वैल्यूज याद हो जाए यहाँ पर। जैसे sin 60 हमारे पास, अगर हम टेबल में चेक करें sin 60 हमारे पास क्या है, साइन के नीचे और 60 के आगे क्या है, √3/2। क्या बच्चा, √3/2। cos 30 हमारे पास क्या है, cos के नीचे और 30 के आगे क्या है, √3/2। √3/2। ऐसे ही हमारे पास sin 30 क्या है, sin 30 1/2। और ऐसे ही फिर क्या है, cos 60 हमारे पास क्या है, cos 60 अगेन 1/2। ठीक है, तो √3 × √3 सिंपल 3, 2 × 2 4, प्लस 1 × 1 और 2 × 2 4। तो 3/4 प्लस 1/4 को अगर हम ऐड करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, 4/4 आ जाएगा एंड योर आंसर इज 1। ठीक है, सम कंप्लीट। तो बच्चा सेकंड सम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है हमारे पास। जैसे tan 45 है बच्चा, tan 45 क्या होता है, tan 45, 10 के नीचे और 45 के आगे 1 होता है हमारे पास। तो 1 10 स्क्वायर है ना यहाँ पर बच्चा, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी यहाँ पे कि 10 स्क्वायर 45 डिग्री हो या tan 45 डिग्री का स्क्वायर, ये बात सेम होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 10 स्क्वायर 45 है यहाँ पर, तो tan 45 यू नो 1 होता है हमारे पास, तो 1 का स्क्वायर, बिकॉज 10 स्क्वायर 45 मतलब tan 45 का स्क्वायर। फिर हमारे पास क्या है यहाँ पर, प्लस cos 30 कितना होता है, cos 30 √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर। देन हमारे पास sin 60 हमारे पास क्या है, sin 60 √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। फिर हमारे पास क्या है बच्चा, यहाँ पर 1 स्क्वायर 1 सिंपल 2, प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से अगेन 3/4। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे, अगर हम 3/4 में से 3/4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो बच्चा हमारे पास क्या है, तो 2 + 0, तो 2 + 0 सिंपल, योर आंसर इज 2। तो ये आपका आंसर आ चुका है हमारे पास। ठीक है, सम कंप्लीट। तो बच्चा हमारे पास क्या है, फर्स्ट सम का थर्ड पार्ट है, ये जो मैंने इससे पहले किया ना वो सेकंड पार्ट था फर्स्ट सम का। ठीक है, तो इसमें है क्या हमारे पास, वही cos 45 क्या होता है बच्चा, cos 45 हो या sin 45 हो, दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/√2 डिवाइड बाई सेकेंड 30। भी मैंने आपको बोला था कि क्या sin cos 10 की वैल्यू याद रख लो, तो बाकी 3 अपने आप याद हो जाएंगे यहाँ पर। अब सेकेंड 30, सेकेंड किसका उल्टा होता है, cos का। अगर मुझे सेकेंड 30 की वैल्यू चेक करनी है बच्चा यहाँ पर, तो मैं पहले क्या करूँगा, cos 30 की वैल्यू देख लूँ। cos 30 की वैल्यू है क्या मेरे पास, cos 30 की वैल्यू क्या है, √3/2 है। क्या बच्चा, √3/2। तो सेकेंड 30 क्या हुआ, इसका उल्टा, मतलब 2/√3। तो यह आ जाएगा मेरे पास क्या, 2/√3, प्लस ऐसे ही कोसेकेंड किसका उल्टा होता है, साइन का। तो sin 30 चेक कर लो यहाँ पे, क्या है sin 30 क्या है, 1/2। तो कोसेकेंड 30 क्या हुआ, इसका उल्टा, मतलब 2/1। ठीक है यहाँ तक। फिर बच्चा हमारे पास क्या है, इसमें 1/√2 एज इट इज, जो डिवाइड है ना, ये वाला डिवाइड, मैंने ये डिवाइड ले लिया बड़ा सा। ठीक है, और जो नीचे वाली वैल्यू जो मैंने इसमें क्या यहाँ पे एलसीएम ले लिया, क्या √3 और 1 में से क्या एलसीएम आया, √3। ओके यहाँ तक। फिर हमारे पास क्या है, अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 1 के ऊपर मल्टीप्लाई, आपको एलसीएम सोल्व करना आता ही है। अगर मैं इस एलसीएम को डिवाइड करूंगा किससे, 1 से, तो √3 की मल्टीप्लाई 2 से, तो क्या है 2√3। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। देखो मैं आपको एक छोटा सा बता रहा हूँ कंसेप्ट। अगर मैं a/b को डिवाइड करूंगा c/d से, तो बच्चा क्या होता है, ऊपर वाला रहता है एज इट इज, और नीचे वाला क्या है, उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल, d ऊपर c नीचे। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर होगा, कैसे, 1/√2 एज इट इज, और नीचे मेरे पास क्या है, नीचे मेरे पास ये, तो जो नीचे है जैसे यहाँ पर d ऊपर गया है, तो ऐसे यहाँ पे क्या है, √3 ऊपर, और डिवाइड में क्या जाएगा, 2 + 2√3। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। फिर हमारे पास क्या है यहाँ पर, देखो बच्चा क्या है यहाँ पे, √3 × 1 यह आ जाएगा √3, क्या है, √3। और नीचे से हमारे पास क्या, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, यह आ जाएगा मेरे पास क्या, 2
√2 और अगर मैं इनमें से 2 कॉमन लूँ तो वो 2 मेरे पास बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 + √3, 1 + √3। मतलब बच्चा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? मैंने इसमें ये किया है, पहले √3 हमारा यहाँ पे, √2 यहाँ पर एज इट इज, और मैंने इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो वो 2 भी मेरे पास बाहर आ गया यहाँ पे। तो अंदर क्या बचेगा 1 + 1 √3, मतलब सिंपल √3। और बच्चा हमारे पास सिंप्लीफाई, जब भी हम क्या है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जब तक डिवाइड में रूट रहेगा ना यहाँ पे, हम उसको सोल्व करते रहते हैं यहाँ पर। तो सोल्व कैसे करें यहाँ पे, √3 2, अब मैं क्या करूँ यहाँ से भी √2 और इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ। चलो मैं पहले इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, ओनली इस चीज़ से, तो ये √2 एज इट इज, इसको बोलते हैं हम रैशनलाइज। 1 + √3 मेरे पास डिवाइड में है यहाँ पर, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1 - √3 से। ये कैसे आया, ऑन रैशनलाइजेशन, ठीक है, या हर का प्रीमेयकरण करने पर, जो हिंदी वाले बच्चे हैं क्या ये हर का प्रीमेयकरण करने पर। तो अब इसकी से मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या आ गया √3 माइनस √3 की मैंने 1 से मल्टीप्लाई की √3 की मैं √3 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्या आएगा सिंपल 3 डिवाइड में। अब मेरे पास क्या है 2 √2 और a + b है ये, और ये क्या है a - b। जब भी हम a + b और a - b की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है a² - b², तो मतलब 1² 1 और √3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब फिर क्या करेंगे यहाँ से √3 - 3 डिवाइड बाई, यहाँ से मेरे पास 2 √2 और यहाँ से 1 - 3, ठीक है, क्योंकि √3 स्क्वायर क्या होता है सिंपल 3 होता है यहाँ से, ठीक है। अब हम क्या करें भाई, अब स्टेप बाय स्टेप लिखते रहना, मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ इसको, क्योंकि आप तो अगर नोट करोगे तो यहाँ पे क्या आपको स्टेप्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मेरे पास क्या है यहाँ पर -2 आएगा यहाँ से, देखो √3 - 3 डिवाइड बाई 2 √2 और नीचे से मेरे पास क्या आ गया -2 आ गया यहाँ से -2। दोबारा फिर रूट है मेरे पास नीचे डिवाइड में, तो दोबारा फिर क्या मैं इसको करूँगा रैशनलाइज, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा मेरे पास क्या, अगर मैं इस √2 की मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर तो क्या जाएगा √6, क्योंकि रूट के अंदर मल्टीप्लाई। और अगर इस √2 की मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 से तो क्या आएगा 3√2 डिवाइड में √2 की √2 से मल्टीप्लाई सिंपल 2, तो मेरे पास -2 ये आ गया यहाँ से। फिर हम क्या करें यहाँ पर नाउ, तो भी नीचे मेरे पास क्या माइनस, अगर मुझे ऊपर वाली वैल्यू प्लस करनी है तो मैं क्या करूँगा ऊपर से माइनस कॉमन ले लूँगा। अगर माइनस कॉमन लूँगा तो जो माइनस वाली टर्म है वो आ जाएगी प्लस में, और जो प्लस वाली टर्म है वो आ जाएगी माइनस में। मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि नीचे वाला माइनस कट हो उसके यहाँ से। तो नीचे मेरे पास है एक्चुअल में है क्या यहाँ पर 2 × 2 4 4 × 2 8 -8, माइनस माइनस कैंसिल, तो मेरे पास ये आंसर आ गया इसका क्या 3√2 - √6 -√6/8, ठीक है। यहाँ तक सम कंप्लीट हुए यहाँ पे। नेक्स्ट हम फर्स्ट का 4th पार्ट, वही सेम चीज वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। तो बच्चा sin 30 हमारे पास क्या होता है sin 30 1/2, दिस इज 1/2। tan 45 क्या होता है 1, और कोसिकेंट 60 क्या होता है, कोसिकेंट उल्टा किसका होता है साइन का, तो बच्चा sin 60 चेक कर लो पहले। sin 60 हमारे पास क्या होता है √3/2, तो मैं इसको लिख दूंगा क्या √3/2 का उल्टा मतलब 2/√3 डिवाइड बाई, यहाँ से मेरे पास क्या है सेकेंड 30। सबसे पहले क्या मैं यहाँ पे cos 30 चेक करूँगा, मेरे पास cos 30 क्या आएगा, cos 30 होता है मेरे पास √3/2, तो बच्चा ये आ जाएगा मेरे पास क्या cos का उल्टा मतलब 2/√3। cos 60 मेरे पास क्या होता है cos 60 1/2, और ऐसे ही मेरे पास cot 45 क्या होता है 1, ठीक है। देखो बच्चों थोड़ा भी यहाँ पे क्या एक देसी तरीके से ना डायरेक्ट चीज़ों को क्या भी ऐड कर दिया और यहाँ पे कैसे, जैसे आधा और 1 कितना होता है 1.5 मतलब 3 का आधा, ये आप डायरेक्ट क्या करो यहाँ पर इसको भी एलसीएम लेके ऐड कर लो एक बार, क्या जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास 3/2, क्योंकि 1 और हाफ को अगर मैं ऐड करूँगा कितना आएगा मेरे पास 1.5 मतलब 1.5 मतलब 3 का हाफ, और ये मेरे पास क्या है 2/√3। ऐसे ही कुछ यहाँ कर लो यहाँ पे 1/2 + 1 3/2, तो ये 3/2 है और ये प्लस में मेरे पास, तो मैंने इस 3/2 को आगे लिख लिया ताकि चीज़ें क्या थोड़ी सिमिलर सी हो जाए। और ये मेरे पास क्या बचा हुआ है 2 + √3, तो 1 + हाफ होता हमारे पास, और तुम एलसीएम लेके ऐड करोगे ये आएगा 3/2, तो मैंने 1/2 + 1 को क्या लिख दिया 3/2 यहाँ से। ऐसे यहाँ से 1/2 + 1 क्या 3/2, बट मैंने 3/2 जो ऐड किया ना यहाँ पर मैंने ये चीज़ आगे लिख दी और ये चीज़ पीछे, ताकि ये थोड़ी सिमिलर हो जाए, बिकॉज भी प्लस में अगर मैं 2 + 3 लिखूँ या 3 + 2 बात सेम होती है, 5 ही आना है, ठीक है।
अब उसके बाद हमारे पास क्या है बच्चा, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। यहाँ से एलसीएम कैसे लेंगे, यहाँ पे पहले तो ऊपर वाली टर्म में एलसीएम लो। ऊपर वाली टर्म में एलसीएम क्या आएगा, ये आ जाएगा 2√3, 2 और √3। तो अगर मैं इस एलसीएम को इस 2 से डिवाइड करूँगा क्या आएगा मेरे पास, √3 बचेगा। तो √3 की 3 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 3√3। ऐसे अब मैं इस एलसीएम को इस √3 से डिवाइड करूँगा क्या आएगा, 2 आ जाएगा। 2 की ऊपर मल्टीप्लाई 2 से, तो ये आ गया 4। बड़ा सा डिवाइड, कौन सा वाला डिवाइड, ये डिवाइड। अब ऐसे ही मैं यहाँ से एलसीएम लूँगा तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, 2√3 एलसीएम। अगर मैं इस एलसीएम को डिवाइड करूँ किससे, इस 2 से, तो √3 बचेगा। तो √3 के ऊपर मल्टीप्लाई 3√3। फिर ऐसे ही अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा इससे तो क्या है, 2 बचेगा, तो 2 के ऊपर मल्टीप्लाई। मतलब जैसा ऊपर है वैसे ही नीचे आ जाएगा मेरे पास। एलसीएम से एलसीएम कट। तो अब मेरे पास क्या बचा बच्चा, यहाँ पर मेरे पास आएगा यहाँ पे क्या, ऊपर से ये आ जाएगा 3√3 - 4 और नीचे से क्या आएगा 3√3 + 4। वही जो मैंने लास्ट टाइम किया था। लास्ट टाइम मैंने क्या किया था बच्चा, मैंने किया था रैशनलाइज, सॉरी अभी ऑन रैशनलाइज या हर का प्रीमेकरण करने पर जो मेरे पास ये वैल्यू है ना यहाँ पे 3√3 + 4, मैं इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा। कैसे, इस साइन को चेंज करके। क्योंकि क्या होता है भाई रैशनलाइजेशन में जो भी साइन होता है ना, अगर ये प्लस है तो मैं ले लूँगा माइनस, ऐसे माइनस करके साइन और ऊपर से मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे क्या होता, प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर आ जाएगा 3√3 - 4, दोनों सेम है ना, जैसा ये वैसा ही है। जैसे x और x दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई में क्या आता है, x का स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया इसका स्क्वायर। नीचे में क्या करूँगा, a + b और a - b, क्या होता है a² - b²। क्या ये a मान लो, इसको b मान लो, ये a ये b, तो बच्चा a + b और a - b क्या होता है, a² - b²। तो ऐसे ही कुछ यहाँ करेंगे क्या, 3√3 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अब a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो बच्चा a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चा, a² + b² - 2ab। तो कुछ ये अप्लाई करेंगे यहाँ पर, 3√3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर - 2ab, 2 × 3√3 × 4 डिवाइड बाई, इसका स्क्वायर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और √3 सिंपल 3। तो मेरे पास जैसे अगर मैं 3√3 का स्क्वायर करूँगा बच्चा, यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 3, 9 × 3 = 27, ऐसे 4 का स्क्वायर 16, मेरे पास ये आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या है, 27 + 16, 2 4 8 8 3 24, 24√3, 27 - 16, 27 - 16, तो ये आ जाएगा मेरे पास क्या, 4 और 7 11, ये आ गया अभी। अब क्या इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 7 13 4 43 - 24√3/11। दिस इज योर आंसर, ठीक है। सम कंप्लीट। नेक्स्ट सम देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। इसमें क्या हमारे पास वही वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। तो cos 60 हमारे पास क्या बच्चा, cos 60 हमारे पास क्या, 1/2, तो मतलब 1/2 का स्क्वायर। ऐसे मेरे पास क्या है, सेकेंड 30, सेकेंड उल्टा किसका होता है, cos का। तो पहले हम क्या यहाँ पर cos 30 की वैल्यू चेक करेंगे। cos 30 होता है क्या, √3/2, तो √3/2 का उल्टा मतलब 2/√3 का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास 1045, यू नो 1045 क्या होता है, 1, 1045 क्या होता है, 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई sin 30 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। ऐसे ही cos 30 क्या होता है, √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर, 1/2 का स्क्वायर क्या हुआ, 1/4। अब अगर 5 को मैं 1/4 से मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा, 5/4, तो यहाँ से आ गया सिंप्लीफाई हो गया 5/4। यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, ऊपर क्या है 4 है, तो 4 4 16, तो 16/3 और यहाँ से -1 डिवाइड बाई, यहाँ से 1/4 आ जाएगा और क्या है √3 का 3, 2 का 4, 3/4, ठीक है यहाँ तक। फिर हमारे पास क्या, ऊपर से एलसीएम लेंगे, यहाँ से एलसीएम आएगा ऊपर से 12 एलसीएम। अगर मैं 12 इस एलसीएम को डिवाइड करूँगा 4 से, क्या आएगा, 4 3 12, 3 आया, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई 5 से 15। ऐसे 12 को अगर मैं डिवाइड करूँ 3 से 4 आएगा, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई 64। फिर क्या हमारे पास 12 को अगर डिवाइड करूँ 1 से, तो 12 भी आएगा, 12 के ऊपर मल्टीप्लाई 1 से 12,
तो बच्चों हमारे पास क्या है, इसको ऐड करेंगे आएगा 4 + 5। चलो 1 मिनट को, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे इसको। ये बढ़ा डिवाइड मैंने यहाँ डाल दिया। अब इन दोनों में क्या एलसीएम है 4, तो ऊपर से क्या है 1 + 3, तो मतलब 4 ही आएगा यहाँ से। अगले स्टेप में क्या हमारे पास, तो 64 + 15 ये आएगा हमारे पास 9 और 79 से 12 सब्ट्रैक्ट 67, तो ये आ गया 67/12। नीचे 4/4, 4 से 4 कैंसिल, 67/12 ये आपका आंसर भी। सम कंप्लीट। तो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर ABCD स्टेटमेंट ये है, तो उसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर 10 30 कितना होता है 1/√3, 1/√3 डिवाइड बाई यहाँ पर 1 + 10 30 कितना होता है अगेन 1/√3, लेकिन यहाँ पर क्या है इसका स्क्वायर है 1/√3 का, तो यहाँ पर क्या जाएगा ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3 और डिवाइड में यहाँ पर 1 + 1 का स्क्वायर 1 √3 का 3, तो 1/3। तो बच्चा ये मेरे पास आ गया 2/√3 डिवाइड बाई, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगा ना यहाँ पे, तो 3 × 1 3 + 1, मतलब कि एलसीएम लेके अगर आप इसको ऐड करोगे ना तो ये आएगा 4/3। आगे क्या सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर वाला एज इट इज 2/√3 एज इट इज मल्टीप्लाई, नीचे वाली पलटी 3 ऊपर 4 नीचे 3/4, 2 1 2 2 2 4, तो ये आ गया 3/2√3। मैंने बोला था बच्चों आपको क्या √3 × √3 इक्वल टू किसके होता है 3 के। भी नीचे जब भी आपको रूट आए ना, रूट किसी फॉर्म में, तो आपको रूट नहीं रखना होता, अभी सिंपल वैल्यू नीचे होगी तो सम का एंड वहाँ पे होगा, ठीक है। तो मैंने इस 3 को क्या लिख दिया यहाँ पर, ऊपर वाले 3 को √3 × √3 और ये 2√3, इससे कैंसिल, तो क्या बचा √3/2, लेकिन ये तो ऑप्शन में है ही नहीं कहीं भाई, तो इन सब की वैल्यू चेक करेंगे। sin 60 हमारे पास क्या होता है sin 60 √3/2, तो आपका आंसर यही। तो बच्चा सेकंड का सेकंड पार्ट, तो इसमें क्या हमारे पास वही ऑप्शन दिया है यहाँ पर, इसको सोल्व करेंगे। पहले तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हर एक की। 1045 क्या होता है 1 का स्क्वायर, नीचे से 1 + 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और ये 1 + 1 2, तो 0.2। अगर मैं 0 किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा ना तो आंसर बच्चा क्या आता है 0 ही आता है, तो ऑप्शन हमारे पास डी आंसर तुम्हारा, ठीक है। सम कंप्लीट। तो बच्चों हमारे पास क्या है सेकंड का थर्ड पार्ट है यहाँ पर, sin 2a = क्या 2 sin a इज ट्रू, मतलब ये हमारे पास ये चीज़ ट्रू कब होगा अगर हम a की वैल्यू क्या ले, इन चारों में से, 4 ऑप्शन है मेरे पास। तो बच्चा कुछ नहीं है यहाँ पर, हमने ये देख लेंगे यहाँ पे a की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो 0 या ये जिस भी वैल्यू पुट करने के बाद अगर मान लो लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ जाए तो वही तुम्हारा क्या आंसर। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास अगर मैं LHS लूँ यहाँ से क्या है sin 2a और मैंने a की वैल्यू क्या पुट की 0, फर्स्ट ऑप्शन में चेक करता हूँ यहाँ पर, तो 2 × 0 0, तो sin 0 क्या होता है 0, sin 0 की वैल्यू होती है 0। ऐसे ही राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है 2 sin a है, 2 sin a की जगह मैंने क्या वैल्यू पुट करूँगा 0 यहाँ पर भी, तो sin 0 0 और 0 × 2 0, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड मेरे पास आ गई यहाँ पे, तो फर्स्ट ही ऑप्शन मेरे पास क्या है करेक्ट। अगर मान लो कि मेरे पास ये वैल्यू पुट करने के बाद दोनों साइड इक्वल नहीं आती तो मैं क्या करता है यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करता है यहाँ पर, ठीक है। सम कंप्लीट। तो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड का फोर्थ पार्ट, ये बिल्कुल ही फर्स्ट सम जैसा है, फर्स्ट पार्ट में दिया होता है हमारे पास, यहाँ पे प्लस इसमें माइनस है बस, तो वही 2 10 30 होता है हमारे पास 1/√3 10 30 डिवाइड बाई 1 माइनस अगेन यहाँ पर 1/√3 का स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। फिर मैं क्या करूँगा यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2/√3 डिवाइड में यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 √3 का 3, तो 1/3। फिर हमारे पास क्या है 2/√3, अगर हम यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2/3। नाउ ऊपर वाला फिक्स 2/√3 फिक्स और नीचे वाला की पलटी खवा दो यहाँ पे 3 ऊपर 2 नीचे, इससे कैंसिल। तो बच्चा मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पर कि ये आया मेरे पास 3/√3 आया कि जब भी नीचे रूट है तो बच्चा वहाँ पर सम का एंड मत करना। इस 3 को मैं क्या लिख दूंगा √3 × √3 इक्वल टू किसके होता है 3 के, तो मैंने लिख दिया √3 × √3 या तुम क्या करोगे यहाँ पर रैशनलाइज, मतलब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तभी वही बात पड़ेगी, इससे कैंसिल। मेरे पास क्या है √3 ऑप्शन में, ये तो है ही नहीं, क्या करें यहाँ पर बच्चा 1060 की वैल्यू होती है, 1060 क्या होता है √3, तो तुम्हारा आंसर क्या है सी आ गया यहाँ पर, ठीक है। सम कंप्लीट। थर्ड सम की तरफ चलते हैं बच्चा यहाँ पर। अब देखो बच्चा नेक्स्ट हमारे पास थर्ड सम है यहाँ पर 10a + b क्या दिया हुआ है √3 और 10a - b क्या दिया हुआ है 1/√3। निकालना क्या a और b जो हमारे पास एंगल है इनकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ठीक है। फिर उन्होंने यहाँ पे कंडीशन और दी हुई है, कंडीशन क्या हमारे पास जो भी तुम्हारे पास a है ना, a तुम्हारा हमेशा क्या यहाँ पे b से बड़ा आएगा इसमें, मतलब कि हमारा कुछ इस तरह आएगा। और एक कंडीशन है जो a + b की वैल्यू है वो 0 और 90 के बीच में है,
0 डिग्री, ए प्लस बी लेस देन 90 डिग्री। चलो तो देख लेंगे बाद में वेरीफाई करके। तो क्या होता है हमारे पास यहाँ पे 10 की √3 वैल्यू कब आती है बच्चा? 10 की √3 वैल्यू कब आती है? 10 की √3 वैल्यू कब आती है? √3 60 पर। मतलब जो a प्लस बी है ना, अगर मैं a प्लस बी को क्या मान लूँ 60, अगर बच्चा मैं a प्लस बी को क्या मान लूँ 60 डिग्री, अगर मैं इसके जगह क्या वैल्यू पुट करूँ 60, तब मेरे पास क्या √3 आएगा। तो a प्लस बी को मैंने क्या माना 60। ऐसे ही 10 की 1/√3 वैल्यू कब आती है 30 पर। मतलब अगर मैं a माइनस बी को उठा के क्या लिख दूँ 30 लिख दूँ, तो मेरे पास क्या 1/√3 वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ठीक है यहाँ तक। अब करना क्या है यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से कर देंगे। यहाँ पे इसको हमारे पास दो इक्वेशन आगे, दोनों को सोल्व करेंगे। यहाँ पे या तो ये करो कि a की वैल्यू निकालो किसी एक से और अगले सेकंड में पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में, या बाय एलिमिनेशन यूज कर दो। कैसे? ये प्लस का भी है माइनस का भी, तो ऑन एडिंग b से b कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, a प्लस a क्या आ जाएगा 2a, और 60 प्लस 30 कितना होता है 90। a की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ गई मल्टीप्लाई में नहीं, नीचे आ गई डिवाइड में 90/2, क्या है बच्चा 45। तो तुम्हारे पास a की वैल्यू क्या आ गई बच्चा यहाँ से 45 डिग्री। ठीक है यहाँ तक। अब a की वैल्यू या तो इसमें पुट करो तो फर्स्ट में या सेकंड में, बोलो कहाँ पुट करूँ, वही आंसर आ जाएगा। अगर मैं a की वैल्यू फर्स्ट में पुट करता हूँ, यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a कहाँ पे इन इक्वेशन फर्स्ट, तो मेरे पास क्या आएगा बच्चा। अब मैंने ये वैल्यू पुट करी a की जगह 45 प्लस b अपना एज इट इज, और ये 60 डिग्री। तो b की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, प्लस मैंने यहाँ पे वहाँ जाके माइनस में, तो 60 माइनस 45 कितना आ जाएगा 15। योर आंसर b। अब मुझे बताओ भी a की वैल्यू b से बड़ी आई है ना, और अगर मैं a और b को ऐड करूँ 45 प्लस 15 कितना आएगा 60, इन दोनों के बीच में है। तुम्हारा आंसर क्या है, a की वैल्यू 45 आ गई और b की 15। सम कंप्लीट। देखो बच्चा नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ सम। अब इसमें क्या है साइन a प्लस बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है साइन a प्लस साइन बी। ये फॉल्स है। अब आप बोलोगे फॉल्स कैसे है यहाँ पर, ये अगर आप a और b कोई वैल्यू पुट करोगे ना यहाँ पर, से a तो मान लो 30, b मान लो 45, वो वैल्यू यहाँ से निकाल दो लेफ्ट हैंड साइड से और राइट से निकाल दो, दोनों डिफरेंट आएंगे। वैसे भी अगर तुम 11th 12th में जाओगे ना तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कोस बी प्लस कोस साइन बी, तो ये हमारे पास क्या रॉन्ग है। ठीक है, दैट इज रॉन्ग। नेक्स्ट हमारे पास द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज, और फिर उससे नेक्स्ट क्या हमारे पास द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। बच्चा मैंने आपको कल बताया था यहाँ पर लास्ट लेक्चर में कि साइन थीटा की ये तरह होते करो भी यहाँ पे। अब अगर हम भी ये दिखाता है थीटा को और ये दिखाता है वैल्यू को, तो अगर हम थीटा बढ़ाएंगे ना यहाँ पे तो हमारे पास क्या वैल्यू बढ़ती है यहाँ पर। लेकिन कोस के केस में उल्टा होता है, कोस की कर्व स्टार्ट होते हैं यहाँ से, अगर हम थीटा बढ़ाएंगे ना तो हमारे पास क्या है वैल्यू क्या होगी घटेगी यहाँ पर। तो ये तो हमारे पास ठीक है, और ये क्या है रॉन्ग। फिर साइन थीटा कोस थीटा भी इक्वल है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की हर एक वैल्यू के लिए क्या है ये चीज़ इक्वल है भी। ऐसे तो नहीं है हमारे पास, जैसे साइन 30 कितना है 1/2, लेकिन कोस 30 क्या अलग है भी। ओनली 45 डिग्री अगर लेना थीटा की वैल्यू तब ये दोनों क्या है इक्वल हो सकते हैं हमारे पास, तो ये भी क्या है मेरे पास रॉन्ग। नेक्स्ट कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए 0 डिग्री, अगर हम ए को 0 डिग्री ले ले तो उसके लिए क्या कोट है नॉट डिफाइंड। भी नॉट डिफाइंड होता है क्या हमारे पास, अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं ना तब हमारे पास क्या आता है नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट वैल्यू। अब जैसे कोट ए की अगर जैसे इसने बोल दिया कि अगर हम ए को 0 डिग्री लें यहाँ पे, अगर मैं ए को 0 लूँ तो मतलब कि ये बोल रहा है कोट 0 है जो वो क्या है नॉट डिफाइंड है। तो कोट किसका उल्टा होता है 10 का। अगर मैं 10 0 की वैल्यू चेक करूँ यहाँ से, बच्चा 10 0 कितना होता है 0 होता है, तो 0/1। अब कोट 0 क्या हुआ 1/0, मतलब कि अगर मैं 1 को 0 से डिवाइड करूँगा ना यहाँ पे तो आंसर मेरे पास क्या आएगा नॉट डिफाइंड। तो ये क्या है ट्रू है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, जितना हो उसके इसको क्या है शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और मतलब आपका कोई भी फ्रेंड्स है जिसके पास मैथमेटिक्स है, इवन वो कोई सी भी क्लास में हो, 9th में है, 10th में, 11th 12th कोई क्लास हो,